ईरान की इजराइल पर बारूदी बौछार जारी है इस बीच, और इजराइल पर लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है ईरान। मिसाइल हमलों का वीडियो सामने आया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये हमले किए गए हैं। लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। एक पुराना अनुभव भी है ईरान का कि इजराइल को कैसे फ्रीक्वेंटली मिसाइल के द्वारा डैमेज किया जा सकता है, और उसी अनुभव का एक बड़ा प्रयोग या बड़ा इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। लगातार इजराइल को टारगेट किया जा रहा है मिसाइलों के द्वारा। और इस बीच यूएई पर ईरान का हमला, जी हां, बैलिस्टिक मिसाइलों से और दूसरी मिसाइलों से प्रहार किया गया है। यूएई को निशाने पर लिया गया है। ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। जरा गौर करते हैं किस तरह से हमला किया गया यूएई पर। तो 186 अब तक हमले किए गए, 172 को मार गिराया गया है। समंदर से 13 प्रहार किए गए, 13 हमले किए गए और जमीन पर एक टारगेट को हिट भी किया है ईरान ने। और क्रूज मिसाइलों की बात करें, 8 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हमले में, और इसमें से 8 को मार गिराया गया है, यानी कि 8 के 8 क्रूज मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट किए गए। और इसमें ड्रोन्स का भी प्रयोग किया गया। 755 ड्रोन का यूज किया गया। 755 मार गिराए गए, 812 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, यानी कि जमीन पर 57 ने हिट किया है, 57 ने अपने टारगेट को हासिल किया है। तो यूएई पर यह हमला लगातार ईरान का चल रहा है। पांडे सर, एक सवाल जो शुरुआत का था, जो हमारे कार्यक्रम में शुरू में भी हमने इस पर चर्चा की थी, उस पर वापस लौटते हैं। ट्रंप के लिए अपने घर में कितनी समस्या, अब ये जो कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ प्रस्ताव आएगा, ये पॉलिटिकली उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? पहले ही उनको कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी थी, उसके पहले ही आप देखिए युद्ध को लेकर एक नाराजगी दिख रही, कम से कम पॉलिटिकल डिसेंट तो दिख रहा है अमेरिका के अंदर। जी, मैं इसी का इशारा कर रहा था जब हमारी बात हो रही थी कि कितना लंबा चल सकता है और कब तक टिके रहेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आप जो संवैधानिक तरीके हैं अगर उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है जो इसके लिए नियत है। तो कांग्रेस में उनको सामना करना पड़ेगा। उनके खुद की पार्टी के लोग जो है कुछ विरोध कर रहे हैं कि आपने क्यों नहीं पूरा कंट्री को साथ में रखा और फिर आप वॉर करते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिका की आर्थिक नीति जो है वो प्रभावित हो सकती है। अभी जो उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जो 2.5-3% चल रही है, और ऑयल प्राइस अगर बढ़ेंगे तो ये उम्मीद है कि शायद ये 10-15 तक जा सकती है, क्योंकि अभी से मार्केट जो है वो प्रभावित हो चुका है। ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद $120-130 तक पहुंच जाए, और ऐसी दशा में उनका 2 अंकों में जाना बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे हालात में पूरा मार्केट ही होगा, वहाँ के लोग प्रभावित होंगे। इसको देखते हुए वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रिएक्शन जो है वो लॉजिकल है, और नवंबर में भी उनको सामना करना है। तो इस सबको मिला के, और टैरिफ का वॉर जो उन्होंने छिड़ा था और उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, इन सबके मद्देनजर निश्चित रूप से उनकी जो जमीन थोड़ी सी हल्की ढीली हुई है। लेकिन ये दाद देनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग की गई और जिस प्रकार से पूरा आर्मडा लेके आए हैं और वो वॉर कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि पूरी लड़ाई में अमेरिका का क्या लाभ होने वाला है? क्या इजराइल के लाभ ही अमेरिका के लाभ हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा ये है कि क्या विश्व शांति को आप बनाए रखेंगे इसके द्वारा? चौथा प्रश्न ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब है उसके अंदर और क्या उसको सुधारने में लगे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं? और आखिरी प्रश्न ये है कि आप शांति के दूत रहे हैं। आपने कहा कि आपने 8 देशों 9 देशों का युद्ध रुकवाया, तो क्या ये युद्ध रुकवा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? 8 देशों का युद्ध रुकवाया और 11 से ज्यादा देशों को युद्ध में घुसा भी दिया, ये भी तो हमें देखना होगा। इस वक्त देखिए आप, पूरा अगर मिडिल ईस्ट, अरब देश लड़ रहे हैं, इजराइल लड़ रहा है, यूरोप के देश भी जो है अपने आप को वॉर में पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तक जैसे देशों को लग रहा है कि वो भी युद्ध में है। तो ये भी एक सवाल बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा ट्रंप की पॉलिसी के हिसाब से। और देखिए, ईरान के शिराज में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद शिराज में धुएं का गुबार, इजरायली फाइटर जेट से इजराइल का अटैक, तो ये हमला हुआ है। और ये देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि शिराज में ये हमला किया गया है, और ईरान के शिराज में इजराइल की तरफ से ये बड़ा अटैक हुआ है। और इजरायली एयरफोर्स ने मचाई है यहां पर तबाही, ऑपरेशन रोरिंग लायन। जी हां, देखिए 200 फाइटर जेट्स इसमें शामिल हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और इसके जरिए ये अटैक लॉन्च किया जा रहा है। और 700 उड़ानें अब तक तेहरान के ऊपर की गई हैं इन फाइटर जेट्स के द्वारा, यानी कि 700 मिशंस लॉन्च किए गए हैं। और ईरानी ड्रोन की बात करें, 50 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया इस ऑपरेशन में। अभी तक इन
लॉन्चेस में जो अटैक लॉन्च किए गए हैं और 600 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और कई महत्वपूर्ण ठिकाने इसमें शामिल हैं। 150 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं इन्होंने और 200 एरियल डिफेंस सिस्टम भी तबाह किया गया है। तो देखिए इस तरीके से अपनी एयर पावर का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल।